दिल्ली सरकार लोगों को बेहतर और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में बुधवार को 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित किए हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बने इन जन आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया। रेखा सरकार की इस पहल से दिल्ली में वार्ड और मोहल्ला स्तर पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेवाओं को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। वहीं कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के गीता कॉलोनी 4 ब्लॉक में शुरू किए गए जन आरोग्य मंदिर का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया। दिल्ली सरकार लोगों को बेहतर और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में बुधवार को 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित किए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बने इन जन आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया। रेखा सरकार की इस पहल से दिल्ली में वार्ड और मोहल्ला स्तर पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेवाओं को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। वहीं कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के गीता कॉलोनी 4 ब्लॉक में शुरू किए गए जन आरोग्य मंदिर का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया। मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ कृष्णा नगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल और निगम पार्षद संदीप कपूर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया। बता दें कि आरोग्य मंदिर की शुरुआत क्षेत्रीय लोगों के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। ये केंद्र खास तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेगा, जिसमें आम नागरिकों को छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए बड़े अस्पतालों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। यहाँ सामान्य जाँच, दवाइयों की उपलब्धता, माता एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण तथा प्रारंभिक परामर्श जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को एक साथ पूरी दिल्ली में 81 जन आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया, जिन्हें सीधे जनता को समर्पित किया जा रहा। उन्होंने दावा किया कि पिछले 11 महीनों में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में 200 से अधिक जन आरोग्य मंदिर शुरू किए जा चुके हैं। मैं दिल्ली वालों का, दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार चुन के दी है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में रेखा जी कर रही हैं। उनके आने के बाद जो जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था वो सब तो पूरा कर ही रही हैं। उसके अलावा भी एक वो समय था जब सड़क के ऊपर पोटा केबिन लगा के और भ्रष्टाचार हो रहा था इस नाम पे कि हम लोगों का इलाज करेंगे, और अब तक आज रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री 81 आरोग्य मंदिर का उद्घाटन कर रही हैं, जनता को समर्पित कर रही हैं। और अब तक ये 300 से ज़्यादा पिछले 11 महीने में आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से था उसको ठीक करके उसी को सुचारू रूप से काम करने का सिस्टम बनाया। यहाँ पर खून की जांच भी पूरी होगी, इसके साथ साथ अन्य जांच भी अगर कोई होनी है और अगर वो बाहर से भी होनी है तो उसको यहाँ से लिख के दिया जाएगा तो मुफ्त में होगी। यहाँ पर डॉक्टर्स, विशेष तौर से गायनोकोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन, और यहाँ पर जो भी प्राइमरी केयर चाहिए किसी भी पेशेंट को, यहाँ के आसपास के निवासी को, सब मिलती है। विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि कृष्णा नगर विधानसभा में स्वास्थ्य ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा चौथे आरोग्य मंदिर की शुरुआत इस बात का प्रमाण है कि क्षेत्र में विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बहरहाल स्थानीय निवासियों ने भी आरोग्य मंदिर के खुलने पर खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि अब उन्हें छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दूर के अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। कृष्णा नगर विधानसभा में चौथे आरोग्य मंदिर का उद्घाटन क्षेत्र के विकास और जन कल्याण की दिशा में एक सराहनीय पहल है, जो आने वाले समय में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। टोटल टीवी के लिए रोहताश यादव की रिपोर्ट।